सजा दे रहे हैं मुझे। सजा तो शायद मैं काट रहा हूँ। मैं प्यार करती हूँ आपसे। आपको तो बस सारी उम्र अब इस सच के साथ जीना है, लेकिन मैं नहीं करता। बड़ी ढीठ हो तुम, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी नौशरवा से चिपकी हुई है। की भूल हो गई हूँ मैं, गुमनाम हो जाओ। जब आप यहाँ खुश नहीं हैं तो किसी और से शादी करके चली जाए ना कहीं। मैं नौशेरवा की पहली बीवी हूँ। इस बात से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इस बात से पड़ता है ना कि गज़नवी ने ये दर्जा किसे दिया है। मगर मुझे पहले मैसेज कर देती तो शायद मैं मैनेज कर लेता। अरे क्या हो गया, एक लंच ही तो है, और वैसे भी डिनर तो साथ में करेंगे ना। लंच हम कल साथ में करेंगे, लेकिन फिर आप कोई मीटिंग मत रखिएगा। जो हुक्म सरकार का। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। कब? आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? जी मैं आ रहा हूं। जी बस थोड़ी देर में निकलता हूं। खुदा हाफिज। सब खैरियत है? बाबा साईं की तबीयत खराब थी, 2-3 दिन हॉस्पिटल में थे। अभी विजिट करके हवेली वापस आए। मुझे बताया नहीं इन लोगों ने। किशमाला जी, इस घर में सब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपका इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन आप हैं कि सिर्फ तुम। मुझे किसी और से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे प्रॉब्लम है। और तुम भी अगर नौशेरवा की जिंदगी से निकल जाओ तो ये नफरत भी खत्म हो जाएगी। माला जी, इस घर में सब आपसे बहुत अच्छा है आप लोगों का, वक्त भी मोहब्बत करते हैं, आपका इतना ख्याल से भी सोचा है आप लोगों ने, ख्याल रखते हैं, लेकिन आप हैं कि सिर्फ तुम। क्या कोई है मुनासिब रिश्ता? मुझे किसी और से प्रॉब्लम है। अच्छा रिश्ता आपकी नजर में? अरे अच्छा रिश्ता तब होगा जब ढूंढेंगे। मुझे सिर्फ तुमसे हैं, और ढूंढने से पहले प्रॉब्लम है। सानिया जी ने हमारे सरों के ऊपर ना, और तुम भी अगर टाइम बम लगा दी है। किसकी? नौशेरवा की जिंदगी से निकल जाओ तो ये। और देखा नहीं उस दिन तुमने रेस्टोरेंट में, नफरत भी खत्म हो जाए। किस कदर उसने तमाशा लगाया। कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर नहीं। आप पछता रहे हैं। तुम्हारा भाई मजबूर कर रहा है कि तुम्हारे भाई का नेचर जानते हुए भी मैंने तुमसे निकाह किया। क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? आँख तो खराब नहीं हो गया? इसमें आउट ऑफ योर माइंड और दिमाग खराब की क्या बात है? सिंपल सी बात है यार। तुम्हें किसने कहा था मशवरा देने को? मेरे वो बेचारी 2 दिन से इधर उधर इधर उधर इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही थी। वो ये शादी नहीं करना चाहती, मम्मा के प्रेशर में आके, मतलब उसकी मम्मा चची जान के प्रेशर में आके उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। तो मैंने उसे कह दिया कि मत करो, बेस्ट हो गया। तो क्या जरूरत थी उसकी मां बनने की? तुम्हें डाल दी ना सारी बुराई उन्होंने तुम्हारे सर पे। अब मैं तुम्हें कैसे डिफेंड करूं? बताओ कैसे करूं डिफेंड? नहीं, जवाब नहीं चाहिए। अब मेरी बात सुनो और कान खोल के सुनो। ये जो लोग हैं ना, इनसे रहो दूर, इन्हें करो इग्नोर, और इतना दूर रहो, कोसों दूर रहो कि तुम्हें छोटे छोटे दिखने लगे। देखो मेरी बात सुनो, मेरे अपने हैं, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी फैमिली है। हम एक ही छत के नीचे रहते हैं। मैं अपने घर वालों को किस तरीके से इग्नोर कर सकती हूँ? उनसे कैसे दूर रह सकती हूँ? जैसे मुझे करती हो जब करना होता है, बिल्कुल वैसे ही करो। और ये ड्रामों की हीरोइन बनने की ना कोशिश मत करो बिल्कुल भी तुम।
ये लोग जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं ना, तुम्हें इग्नोर करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो दूर रहो, ठीक है? हद हो गई। आमिर, क्या है? क्या आमिर? खाना खाओगे? भर गया पेट मेरा। कोई पूछे इस बेवकूफ से, इसकी मत मारी गई थी जो उसकी बातों में आ गई। हाय सीधी सादी है बच्ची है, तेन पता तो है। पर इसको ये तो पता है ना कि जिसकी बातों में आ रही है उसने इसके हक पे डाका डाला है। बस अपनी बकवास बंद कर दे। कोई किसी दे हक ते डाका नहीं मारदा। हुंदा ओही है जड़ा नसीबां च लिखिया हुंदा अल्लाह ने, ओही होके रहंदा है। माफ करना अम्मा जान, अपने नसीब तो संवार लिया उसने, अब इसके नसीब बिगाड़ने में लगी है। चुप कर जा, मैं कह रही है बस कर दे। तू दसती है तेन ज़ारा ने मना किया सी? वो लोग आ गए हैं। तो हो सकता है कि वो लोग तुम्हें पसंद भी कर लें। अगर यही सब कुछ करना था तो उस बेचारे इब्राहिम के पासपोर्ट जलाने की क्या जरूरत थी? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि उस बेचारे की जिंदगी खराब करके तुम कहीं और पसंद होने जा रही हो। वो हमेशा मुझे लिफ्ट ही नहीं कराता, गुस्से में रहता है। तो क्या करूं, तुम बताओ। तुम ये कह रही हो कि तुमने एक इंसान की जिंदगी खराब कर दी और उसके बाद जब वो तुमसे सही से बात नहीं करता, तुम पे गुस्सा करता है, तो तुम कहीं और शादी कर लोगी? तो और क्या करूं? क्या करूं मतलब क्या? असल में तुम्हें कभी उससे मोहब्बत थी ही नहीं। तुम्हें सिर्फ एक क्रश था और उस क्रश के पीछे तुमने उसकी जिंदगी खराब कर दी, उसके पासपोर्ट जला दिए, जिसकी वजह से उसकी जॉब चली गई, वो यहाँ पे फंस के रह गया, वो अब वापस अपने घर नहीं जा सकता, अपने मुल्क नहीं जा सकता, उसकी लाइफ खत्म हो गई सानिया तुम्हारी वजह से। और तुम कितनी सेल्फिश हो, कितनी खुदगर्ज हो तुम। लेकिन मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों समझा रही? तुम्हारा जो दिल में आता है वही करो। पूछे कोई इससे, क्यों मां बना के रखा है उसे अपनी? तू अपनी बकवास बंद नहीं करेंगी? बोल, दस ज़ारा दे कहने ते मना किया तू? बीबीसी पे जाएंगे, जाके इंटरव्यू देंगे। हमको बहुत दिल करता था कि हम हमेशा बीबीसी उर्दू पर आएगा। औरत की जबान बंद अच्छी लगती है, वरना मैं तो वरना क्या करेगा तुम? अब लेकर चल रहे हो या दूधाजी को आवाज? आपका जो ड्रामा है मेरे हमनशीन वो इस वक्त बहुत मकबूल है। खजिस्ता का किरदार आपको कैसे मिला और उसकी तैयारी के लिए आपने क्या किया? I cannot say except
कि आई वॉज सो एक्साइटेड। कम चीज़ें आती हैं कि जिसमें आप कहते हैं कि हाँ देयर इज़ दिस रिस्क दैट आई वांट टू टेक। खजिस्ता वाज दैट, मेरे लिए खजिस्ता वो था। एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग, कि मैंने बात करना शुरू की कि जैसे हम पठान भाई के पास जाते हैं चाय पीने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा और मैंने अपने ड्राइवर भाई को बोला, मैंने कहा मुझे 2 चाय मंगानी है, ठीक है, और मुझे मीठा कम चाहिए, बताओ कैसे बोलूँगी। तो कहते हैं उनको बोलो 2 चाय रावड़ा खागा डेर कम। सारा लाइक फाइन। तो मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। शूट से वापस आ रही हूँ, लाहौर में शूट पे हूँ मैं, इंतहाई इश्क की, और मैं वापस आते हुए बैठी हुई कह रही हूँ लाला बाबा लाला, और मैं ऐसे कि मतलब वो एक, ताकि वो वर्ड का एक जो एंड है वो मैं उसको किस तरीके से, मतलब आई वुड मेक इट मोर चोपी इन अ वे, मतलब वो। और अकेडमी दूर थोड़ी है, यही गड़ी इशारा से सीधा चले जाओ, आगे अकेडमी आ जाती है सारी लड़कियां। अभी तो वही पर तैयारी करने जा रही है ना। एक्सेंट क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल सा बात है कि मतलब, और ऐसा हुआ भी कि जब हम शुरू में करे थे तो पीपल लाइक नहीं ये क्या एक्सेंट है, फिर थोड़े टाइम बाद पीपल लाइक अच्छा हाँ इसका एक्सेंट सही है, फिर थोड़े टाइम बाद पीपल लाइक अच्छा ये वो, तो मतलब इट्स अ मिक्स रिस्पॉन्स एंड इट्स वेरी ट्रिकी। तो आपने अपने ड्राइवर से सीखा कि किस तरह से, ड्राइवर से, चाय वाले भाई से, और मतलब सुन के, और फिर मैंने जिस वक्त मैं आ रही थी तो मैंने अपने, जब हम शूट पे जा रहे थे और मेरा पहला दिन था, मैं बहुत परेशान थी, मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकती। और उससे पहले ये हुआ कि उन्होंने कहा कि अच्छा, जब हम मीटिंग में गए वापस आके, मैं ऑफिस की मीटिंग में, उन्होंने कहा अब हम एक्सेंट नहीं रखेंगे। मैंने कहा अच्छा आप एक्सेंट नहीं रखेंगे? मैंने कहा अच्छा मैंने तो प्रैक्टिस की है। मैंने कहा अच्छा कैसे भूलूंगी? मैंने कहा अच्छा भूल जाऊंगी तो फिर इसमें और बाकी कैरेक्टर्स में क्या फ़र्क रहेगा? मैंने कहा फिर तो खजिस्ता विल बी अ नॉर्मल गर्ल लाइक एनी अदर गर्ल, एनी अदर कैरेक्टर। खैर जब हम सेट पे गए तो फिर हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं अली फैज़ान, उन्होंने कहा कि हल्की सी लहर ले आओ। अब मैंने यूँ करके देखा, मैंने कहा ये क्या बात है, नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा अच्छा सही है ठीक है, और मैंने ओके डन लेट्स डू इट। तो पहले 2-3 दिन आई वाज मैंने किसी को नहीं बताया, बट आई लिटरली यूज्ड टू कॉल आरएस एंड मैं कहती थी कि मुझसे नहीं हो रहा। मैं अम्मी के घर जाती थी, मैं कहती थी अम्मी मुझसे नहीं हो रहा। मैंने कहा मैंने गलत कर लिया, मैं कर ही नहीं सकती, ये तो मैं हुई नहीं, मैं जो कर रही थी मैं सही कर रही थी, मुझसे नहीं हो सकता। जब आप हीरो हीरोइन को कैरेक्टर्स बनाते हैं तो ट्रिकी सी चीज़ हो जाती है। आई रिमेंबर जब मैं सेट पे गई हूँ और पहले तो मेरा अकेले काम हो रहा था, यूनिवर्सिटी का सारे सीन्स हो रहे थे, जिन लोगों ने कहा कि अच्छा अब देखो अब इसका एक्सेंट सही हो गया, तो वो पहले शूट हुए थे ठीक है। और जब मैं वापस सेट पे गई हूँ सवात में और जो सारी चीज़ों में, तो यू नो वहाँ पे जाके एवरीवन इज लाइक तुम इतना अच्छा बोल रही हो, अब हमें बोलना पड़ेगा। मतलब एक्चुअली एवरीवन केम अप दे लाइक अब हमें भी बोलना पड़ेगा, अब हमें यार ये तुमने क्या किया, एक्सेंट में बात किया, तुम तो पढ़ी लिखी हो, एक्सेंट में बात करी, तो हमें तो डेफिनेटली करना पड़ेगा क्योंकि हम तो जाहिल हैं। मैंने कहा अब कर लो आई डिड माई पार्ट, यू डू योर पार्ट। सो या बट इट वाज फन, इट वाज अमेजिंग। मेरे हमनशीन में आपकी और एहसन खान की केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया, बहुत नोक-झोंक होती रहती थी। कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा जो आप हमें बता? एक सीन था कि वो ना मतलब ऐसे खड़ा होता है सामने और ऐसे करके हाथ रखता है ना कि कहाँ जा रही हो, ठीक है। अच्छा इवन फॉर द पेरेंट्स वो टीवी पे देख लेते हैं, एक अलग बात होती है, लेकिन जब सामने देखते तो वो सामने खड़े होकर ना यूँ देख रही है जैसे ऑडियंस देखती है। मैंने कहा अम्मी आप प्लीज़ उधर चली जाए, हम शूट करें। नहीं मैं देखूँगी, ठीक है। तो ना उन्होंने कहा कि अच्छा तुम, मैं दरवाज़ा नहीं हूँ, दीवार हूँ, तुम मुझे तोड़ के अंदर नहीं जा सकती। जब वो बोलते हैं तो मैं कहती हूँ मैं जो है ना तुम जाला हो, मैं तुम्हें तोड़ के चली जाऊँगी। तो ये सही, अब तो मैं तुम्हारा हाथ भी नहीं पकड़ सकता, तुम्हारी अम्मा सामने खड़ी है। मैंने कहा तुम पकड़ के देखो, हम तुमको बताते हैं फिर तो मतलब ऑब्वियसली वो अम्मी खड़ी थी तो उन्होंने मतलब आगे से इस तरीके से करे थे, तो अम्मी बता के नहीं हाँ मैं खड़ी। मैंने कहा अम्मी क्या हुआ आपको? हम औरतें घर बनाते हैं अदनान, मकान को घर बनाते हुए सालों गुजर जाते हैं। पहचान के बारे में आपने बात की, ये जब शुरू हुआ था ड्रामा तो बहुत सारी औरतें जो थीं वो इससे कनेक्ट कर सकती थी। आपने ख़ुद भी अभी बताया, इख्तिताम हुआ जो इसकी लास्ट एपिसोड थी, उससे लगा कि बिल्कुल वही रवायती इसका इख्तिताम हुआ है। आपका इस पर क्या कहना है? मुझे ऐसा नहीं लगता। जैसे कि शुरू हुआ मुझे नहीं लगा कि रवायती, एक तो इसका टॉपिक रवायती नहीं था। कुछ लोगों ने कहा ये क्या स्टूपिड सी बात कर दी, इसमें क्या हो गया, इसमें यूँ क्यों कर। आपके लिए नहीं होगी कोई बात। मतलब मैंने जैसे इवन अपने हस्बैंड से डिस्कस किया तो आरएस ने भी मुझे यही कहा कि अगर ऐसा हो तो मतलब आई थिंक मैं भी चला जाऊँगा। मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि आपने 12 साल, 13 साल, 15 साल आपने एक
किसी दूसरे बंदे के साथ ज़िंदगी गुजारी है जो आपको आपके नाम से नहीं बुलाता, किसी और के नाम से बुलाता है। आपकी आइडेंटिटी तो ख़त्म हो गई ना, आपकी पहचान तो वाकई नहीं है। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं दीवानगी, फतूर, बेरुखी, रमज़े इश्क, इन सब में जो भी आपके पिछले प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं आप एक बेबस लड़की का किरदार अदा करती नज़र आई हैं। आपके स्क्रिप्ट चूज़ करने में अब क्या चेंज आया है? आप नहीं सिलेक्टिव हो गई हैं? देखिए, मैं अगेन वही सिलेक्टिव, आई वॉज वेरी सिलेक्टिव हमेशा से। मेरे पास जो स्क्रिप्ट्स आती थी मेरी कोशिश होती थी उनमें से मैं सिलेक्टिव ही रहूँ और मैं उसमें से सिलेक्ट करके ही काम करूँ, जितना डिफरेंट, जितना अच्छा कर सकती हूँ। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि आपके पास बहुत मुश्किल होता है कि आपके पास वो स्क्रिप्ट्स पहुँचें कि आप उनमें से फिर सिलेक्ट कर सकें। आपके पास आती वही स्क्रिप्ट्स हैं जो कि ज़्यादातर, क्योंकि काम भी वही हो रहा होता है तो उसी पे काम चलता रहता है। लेकिन अदर देन दैट मैं औरत की खुद मुख्तारी पे जो है बिलीव करती हूँ। मौसम देखो, आसमान देखो, पंछी देखो, ऐसा लगता है कि जैसे अभी कोई नावल का हीरो आएगा और मेरा हाथ थाम के कहेगा चलो शर्मीन मैं तुम्हें अपने साथ दूर ले चलूं। लेकिन मुझे लगता है कि वहीं पे मैं एक बैलेंस रिलेशनशिप पे बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है कि एक बैलेंस रिलेशनशिप होना चाहिए और इवन एक बैलेंस कैरेक्टर होना चाहिए। आप अपने ड्रामों में और सोशल मीडिया पे भी जो आपकी प्रेजेंस है वो बड़ी देसी लड़की की सी है। क्या ये आपका कोई कॉन्शियस डिसीजन है कि आपने अपने आप को इसी तरह प्रेजेंट करना है? नहीं, अच्छा, एक तो अभी जो लोग मुझे देखते हैं वो ज़्यादातर मेरे काम के ज़रिए देखते हैं। मैंने जो अभी तक काम किया, जैसे आपने कहा, मैंने काफ़ी मशरक़ी ही काम किया है, काफ़ी ऐसा ही काम किया है जो कि ईस्टर्न कहेंगे, बहुत पाकिस्तानी और बड़ा अच्छा मशरक़ी तो क्योंकि उसके ज़रिए देखते हैं तो लोग मेरे कैरेक्टर से ज़्यादा रिलेट करते हैं। आपके काम पे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है? बहुत अच्छा, आई लव देम। मेरी अम्मी बहुत शौक से देखती हैं, पहले रजवे नहीं देखते थे, अब रजवे भी देखते हैं। और अब्बू नहीं देखते, बट अब्बू कुछ यूट्यूब पे या कहीं पे कुछ होता है और लोग तारीफ़ कर रहे हैं कुछ भी तो ही सेंस मी कि देखो ऐसे कुछ, और मैं कहती हूँ आप मेरी कभी मेरी तारीफ़ नहीं करते मेरी एक्टिंग की, बिकॉज अब्बू बहुत कीन आई रखते हैं कि एक्टिंग तो कहते हैं हाँ आप अच्छी करते हैं। मैंने कहा आपने देखा है कोई प्ले जो आप मुझे बताते हैं? आपने एक बार सिंगिंग भी की, आगे सिंगिंग परसू करेंगी? अगर मैंने गाना सीख लिया तो, वरना कोशिश करूँगी ना करूँ। अगेन मुझे लगता है कि किसी को या तो आप वो काम बहुत अच्छा करें या उनको करने दें जो बहुत अच्छा करते हैं। बीबीसी के देखने वालों के लिए कुछ गा के सुनाएंगी? आपकी आवाज़ वो सुनना चाहते हैं। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, आई थिंक बस। नगीन which was in दीवानगी, then भोली बानो, yes that was my first play almost। अच्छा, यानी उतने पहले के भी लोगों को याद है? बल्कि मुझे याद है कि लोग हमारी शादी के बाद कमेंट कर रहे थे कि मैंने तो भोली बानो में देखते ही बता दिया था कि इनकी शादी होगी। आपको पता नहीं था, उससे पहले ऑडियंस को पता था। ऐसे is it difficult? This is the most typical question I'll ask you. Is it difficult balancing marriage with career? See, that's exactly what your topic is. When I read the topic, पहले तो मुझे टॉपिक थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। मैंने सोचा कि मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, कि मेजर्स किस तरीके से चेंज हुए हैं ऑफ सक्सेस। तो व्हाट डज दैट मीन? पहले इस सवाल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें मुझे, ताकि मैं आपके इस सवाल दूसरे सवाल पे जवाब देती हूँ। अच्छा, पहले जो मैंने समझा इस टॉपिक, नहीं यस, इस टॉपिक से मैंने ये समझा कि एक ज़माने में, इतने पहले की बात नहीं है, 20-25 साल पहले की बात है, कि हमारे इर्द गिर्द की औरतों का सक्सेस सिर्फ इस लेवल तक महदूद था कि वो कितनी अच्छी होम मेकर्स हैं, कितनी अच्छी माएँ हैं, और बिल्कुल वो एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है अभी भी हर पेरेंट की लाइफ में, वेदर फादर और मदर। बट नाउ women can also be looked at from other perspectives. You know, they can be career women and mothers, or maybe they don't get married and they just pursue their careers. तो अब औरत को दूसरी तरह से भी लोग सक्सेसफुल परसीव करने लगे हैं जो पहले नहीं समझते थे। ये मैंने समझा है, आपने क्या समझा है हिबा? अच्छा, मुझे भी ऐसा ही लगा कि आपकी अब जो चीज़ें हैं वो चेंज हो गई हैं, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आप क्या होना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। पहले ये था कि अगर हाँ एक घर चला रही है एक खातून तो बहुत अच्छी औरत है। नाउ
इट्स जस्ट दिस कि हमारी जो सोसाइटी है वो डिप्लोमेट बड़ा अच्छा हो गई है, बड़े अच्छे तरीके से उसको कवर अप कर लेती है कि हाँ हाँ वी आर वेरी हैप्पी कि यू कैन चूज व्हाट एवर यू वांट टू डू। असल में वो यही चाहते हैं। असल में इट्स ऑलवेज द सेम। आप कभी भी एक, मुझे नहीं लगता कि मतलब आपकी हर चीज़ पे बात हो रही होती है। अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, इफ आई एम एन एक्टर एंड आई एम अ सक्सेसफुल एक्टर, आप यहाँ पे बैठी हैं और आप एक अच्छी एंकर हैं, आप अच्छी इंटरव्यू करती हैं, आप बड़ी यू आर वेरी सक्सेसफुल, मे बी यूर अ टीचर, आप घर का काम करती हैं, आप कुछ भी करती हैं, बट देन अगेन कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है कि ये एक उसी सांचे में, उसी फ्रेम में रहे जिस फ्रेम में हम इसको देखना चाहते हैं, उससे ज़्यादा आगे नहीं, राइट? तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छे डिप्लोमेट्स तो हो गए कि हाँ नहीं नहीं, ओ वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, इट्स सो नाइस, बट समहाउ आप अभी भी उसी तरीके से हैं और आपकी जो सोसाइटी है वो सक्सेस को उसी तरीके से ही मेजर करती है। इट्स नॉट एग्जैक्टली इसको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे भी वो प्रॉब्लम हो सकती है जो आपको हो सकती है, राइट? बिकॉज हम सब एट द एंड ऑफ द डे अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं कि औरतें और मर्द इक्वालिटी की बात करते हैं, दैट मीन्स कि हम सब इंसान हैं एट द बेस, राइट? तो आप और मैं भी इंसान हैं, हम सबको उसी चीज़ से गुजरना पड़ता है। अगर मैं बाहर जाती हूँ और मैं काम करती हूँ तो शायद यू नो आई स्ट्रगल फॉर माई जॉब एवरी डे। इट्स नॉट दैट कि अच्छा इट्स इन अ प्लेट और मैंने आराम से मैं जाती हूँ और वो सब मेरे सामने सजा हुआ है और मैं उसके लिए करती रहती हूँ। नहीं, आई स्ट्रगल, आई वर्क हार्ड एवरी सिंगल डे, बी एट माई होम, बी एट बाहर। येस, आई एम ब्लेस्ड इन अ वे कि मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरे इन-लॉज हैं, वो सो सपोर्टिव, ठीक है। और मुझे मतलब उस तरीके से जैसे अभी आपने मुझसे पूछा कि आप लेकर चलती हैं, तो मतलब सी कि हम एक छोटी सी बात है कि अभी भी अगर मैं कभी कहती हूँ कि मैं अपने लॉज के साथ रहती हूँ तो a lot of people like प्रॉब्लम नहीं होती, होती है। They give me a side eye and see that's exactly what society is. They want you, yes, they want you to give that कि नहीं बताओ कि बहुत प्रॉब्लम, वो अज्यूम करते हैं कि प्रॉब्लम तो होती ही है ना? हाँ। होती होगी भाई, मैं अपने घर में रहती हूँ, मेरी अम्मा पापा के साथ होती है, मेरे बहन भाइयों के साथ होती है, सबके साथ होती है, हर घर में होती है, हर घर में हर किसी के साथ होती है, तो मतलब होती ही होगी, इसके अंदर क्या बात है। बट आप उस चीज़ को नहीं, सास तो सास होती है, फिर बता दो शौहर तो यूं करता होगा, बता दो। अरे भाई नहीं करता भी है तो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? सही बात है, सही बात है। So it is how you deal, you tackle। आपकी अपनी चीज़ है, आपका अपना, मुझे लगता है आपको खुद आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस सबसे ज़्यादा कि आप क्या इंस्पिरेशन लेते हैं। अच्छा, और इसमें मैं ऐड करूंगी, शायद हर एक मर्द या औरत अपनी फैमिली डायनामिक्स समझता है, तो आप अपने शेड्यूल को, अपने लाइफस्टाइल को अकॉर्डिंग टू द वे योर फैमिली इज कंफर्टेबल विद लेके जाएंगी। दुनिया को तो आप नहीं देखेंगी ना कि वो समझ रहे हैं कि आप सुबह उठ के झाड़ू पोछा खाना सब करेंगे, नो यस यू विल फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन आप अपनी फैमिली डायनामिक्स के अकॉर्डिंगली अपने करियर को भी फिट करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को। तो आप ये करती हैं, यू फिट इट। यस, ओके, ऑब्वियसली आई डू दैट, आई ट्राई टू डू दैट। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस तरीके से कर सकूं, और मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है ना। मुझे बल्कि लगता है कि ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इट्स अ चेरी ऑन टॉप कि अगर ऐसा मैं कुछ कर सकती हूँ या थोड़ा बहुत मैं उस जगह पे एडजस्ट कर सकती हूँ और मैं उनके हिसाब से चल सकती हूँ। अच्छा, अभी तो हिबा एक नया ऑब्स्टिकल नहीं आया, एंड अ लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस टेल मी दिस, एक दिन आएगा जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो एक्ट्रेसेस से पूछा जाता है कि बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? अच्छा, मेड के पास है। तो ये एक और जजमेंट का प्रोसेस आता है। तो ये बिकॉज इफ शी इज अ सक्सेसफुल वर्किंग वुमन, पीपल अज्यूम दैट द होम इज बीइंग नेग्लेक्टेड। लेकिन क्या ये एक्ट्रेस के साथ ज्यादा एसोसिएट होती है क्योंकि ये करियर शोबिज से रिलेटेड है, ज्यादा आंखों में आता है, ज्यादा सबको नजर आता है, आपका सक्सेस फौरन सबको पता चल जाता है? यस, इट्स समहाउ यू कैन से दैट, बट मुझे लगता है कि ज़्यादा बातें भी हमारी ही इसीलिए ज़्यादा नज़र आती हैं क्योंकि हम सामने हैं। हाँ, इसका प्लस इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी। तो मतलब आई थिंक जो ऑडियंस है वो ओन ज़्यादा करती है।
हाँ, तो वो उन्हें हाँ। लगता है कि हमारे घर में आते हैं, ये रोज आते हैं, या हमारे साथ रहते हैं, तो वो आपको इतना ज्यादा ऑन करते हैं, आप इतने अपनायत होते हैं कि वो आपके ऊपर बात कर लेते हैं। एक दूसरा ये कि यस आप दे फ्री, जैसे कि हम बहुत बार कहते हैं कि वो कीबोर्ड माफिया होता है कि वो कभी भी कुछ भी लिख देता है, उसका जो दिल चाहता है वो लिख देता है, तो उसकी मर्जी है वो लिख देता है। देन दे थिंक दैट इफ यू आर एन एक्टर, यू आर पब्लिक प्रॉपर्टी, तो उसका तो राइट है कि आपको कुछ भी बोल दे। आपको लगता है उनका राइट है? आई थिंक उतना जितना, अगर मैं उतना जितना नजर आ रहा है, yes they can comment on my work, they can comment on something which is on screen, but yes not personally on me, जब तक वो मुझे नहीं जानते। या तो अगर मैं वो चीज़ दिखा रही हूँ, वो चीज़ नज़र आ रही है, आप उसके ऊपर बात करें, आप उस पर कॉमेंट करें, नज़र नहीं आ रही, then I think it's no point. Do you pay attention to the keyboard mafia? पढ़ती हैं आप comments? Not really. कभी कोई अच्छी चीज़ होती है तो मैं पढ़ लेती हूँ, कभी कोई बुरी चीज़ होती है तो भी मैं पढ़ लेती हूँ। सी आई टेल यू, मुझे दोनों चीज़ें, अगर अच्छाई होती है मुझे खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, कोई बुराई होती है तो वो मुझे एक तरीके से लगता है कि अच्छा सही है, ये मुझे थोड़ा और मोटिवेट करती है अच्छा काम करने के लिए। ये तो काम से रिलेटेड है, पर्सनल कमेंट्स भी तो होते हैं। मैं वो नहीं पढ़ती, मुझे लगता है बेचारा दे नीड हेल्प। अच्छी बात है, मतलब उस चीज़ को ओवरलुक करना बेहतर है, क्योंकि वाकई फेसलेस ट्रोल्स होते हैं जो फजूल में आपकी मेंटल स्पेस को खराब करते हैं। Behind every man there's a woman. Behind every woman there's a man. Yes, why not? And who's the man behind you? It's my father, my husband, my brother. Yes. All the different men. Yes, yes. अच्छा, do you think for a working woman to operate happily rather than हर वक्त वो अपने लिए apologize करती रहे, फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैंने जैसे बात वो कही आपसे कि आप जितना कहें कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपनी बात करते हैं, सोसाइटी चेंज हो गई है, सक्सेस का लेवल चेंज हो गया है, बट ऐसा नहीं है। आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी आप उस तरीके से नहीं चल सकेंगे। बट व्हेन यू स्टार्टेड एज एन एक्ट्रेस, तब भी ये सपोर्ट थी कि तब फैमिली थोड़ी डाउटफुल थी कि क्यों कर रही हो? नहीं, आई टोल्ड यू कि मेरे अब्बा, ठीक है, मेरे अब्बा, मेरी अम्मा, तो इस वक्त ये था कि अब्बा was like, I want to work. It's like, are you sure? देखो लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा लोगों ने तो फिर भी कहना है, हम यहाँ बैठे हुए हम लोग दो बातें कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी कह सकता है, तो मुझे इस चीज़ का नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ़ यू ट्रस्ट मी आई विल नॉट ब्रेक योर ट्रस्ट। एंड देन ही वाज लाइक ओके, और उन्होंने बात की, नहीं चलो सही जाओ काम करो। I started working, my अम्मा was like this, उन्होंने भाई को बोला कि नहीं, आई एम टेलिंग हर कि ये जो करना चाहती है इसको करने दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ईजी। तो अगर उन्होंने मुझे इतना ट्रस्ट किया तो मेरे ऊपर ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मैं उस ट्रस्ट को ब्रेक ना करूँ, ठीक है। आई रिमेंबर शुरू में जब भाई ने मुझे बात कर रहे थे, और कभी ऐसे बात नहीं करना कि अच्छा हाँ ठीक है ओके व्हाटएवर योर जॉब इज, व्हेन ही सॉ माय फर्स्ट प्ले एंड देन मुझे सांप पकड़ना है तो गाय करें सफाई सुफाई करेंगे ना यार, नांग पकड़ दे, डांग शांग ना मार लो, सफाई सुफाई करावने तन बाग दी मेहरबानी करते हो पकड़ जाए। हाँ सिखाएंगे खवा भरी इन ना शुरू किए।